वेलकम टू उबैद्स लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 8 लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन की एक्सरसाइज 8.3। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स हम कर चुके थे, यहाँ से थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें भी 2 इक्वेशंस है, दोनों के अलग अलग ग्राफ्स हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखेंगे कहाँ पर ये मीट कर रहे हैं यानी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 2 इक्वेशंस फॉर्म होंगी। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन फिर सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2 इक्वेशंस लिख लेते हैं, उसके बाद दोनों के 3 पॉइंट्स फाइंड करेंगे और ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन का y लिख लेते हैं इज इक्वल टू +2x, राइट पे जाके -2x हो जाएगा। y इज इक्वल टू -2x, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन में से y फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर 2y है तो 2y उसी तरह आ जाएगा और x राइट पे जाके -x हो जाएगा इज इक्वल टू -x। यहाँ से देखें 2 लेफ्ट पे y से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट पे जाके दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो लेफ्ट पे y रह जाएगा। तो राइट पे -1/2 इंटू x प्लस 2/2, 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। y इज इक्वल टू -1/2x और प्लस ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा इनकी जगह। तो ये इक्वेशन हमारी फॉर्म होगी सेकेंड इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को अब हम रीराइट कर लेंगे, ऊपर लिख लेंगे फर्स्ट इक्वेशन के साथ, क्योंकि इस इक्वेशन को अब हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन के पहले पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो उसके बाद सेकेंड इक्वेशन के करेंगे। तो पहले ये फर्स्ट इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं नीचे, y इज इक्वल टू -2x। अब इसके 3 पॉइंट्स फाइंड करेंगे x की रैंडम वैल्यूज इनपुट करके। तो फर्स्ट वैल्यू x की हम -1 पुट करते हैं, तो -2 इंटू फर्स्ट x की वैल्यू -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -2 इंटू -1 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। x हमारे पास -1 था तो y हमारे पास 2 है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब सेकेंड पॉइंट फाइंड करते हैं, -2, तो x की वैल्यू पहले -1 थी, अब +1 एज्यूम करेंगे। तो यहाँ से -2 इंटू 1 -2, y इज इक्वल टू -2 और x हमारे पास +1 है, तो 1 और -2 हमारा सेकेंड पॉइंट आ गया। अब हम थर्ड पॉइंट फाइंड करेंगे, -2 इंटू -1 और 1 के बाद अब हम 2 एज्यूम करते हैं x की वैल्यू। तो देखें लेफ्ट साइड पे -2 इंटू 2 -4, y इज इक्वल टू -4, x हमारे पास 2 है तो 2 और -4 आ जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट। ये 3 पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए हैं फर्स्ट इक्वेशन के। तो इसी तरह अब हम सेकंड इक्वेशन के फाइंड करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन के फाइंड किए, अब सेकंड इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं नीचे, उसके बाद इसके पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। इसी तरह इसमें भी x की रैंडम वैल्यूज पुट करेंगे। तो फर्स्ट x की वैल्यू -1 पुट करेंगे और बाकी इक्वेशन उसी तरह आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें -1 इंटू -1/2, तो +1/2 आ जाएगा और +1। तो यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आता है। 2 1s are 2 और 1 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा, प्लस और इसके नीचे 1 है तो 1 2s are 2, 2 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा। तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 3 डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास, 1.5। तो 1.5 आ जाएगी y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 1.5 और x हमारे पास -1 है तो -1 और 1.5 हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया सेकंड इक्वेशन का। इसी तरह x की सेकंड वैल्यू एज्यूम करते हैं। अब दोबारा से लिखते हैं, तो पहले -1 एज्यूम की थी, अब +1 एज्यूम करेंगे x की वैल्यू। तो -1/2 इंटू 1, तो -1/2 ही रहेगा और +1 उसी तरह आ जाएगा। अब इन दोनों का उसी तरह एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, इनका एलसीएम ले लेते हैं 2 आ जाएगा। तो देखें 2 1s are 2 और 1 ऊपर वाले -1 से मल्टीप्लाई होकर -1 आ जाएगा,
प्लस, और इसके नीचे जो 1 है, 1 2 ज़ार 2, और वो 2 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा। तो 2 माइनस 1 1, 1 बाई 2 आ गया। 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं 0.5, तो 0.5 आ जाएगी y की वैल्यू। x हमारे पास 1 है और y हमारे पास 0.5 है, तो ये सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास। अब थर्ड पॉइंट फाइंड करेंगे इसी तरह। तो पहले -1 और 1 पुट किया था, अब 2 पुट करेंगे x की वैल्यू। अब देखें 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेफ्ट पे हमारे पास रह जाएगा -1 और +1, और -1 +1 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है, तो उसके बाद 0 रह जाता है। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी y इज़ इक्वल टू 0। x हमारे पास 2 था, y हमारे पास 0 है, तो ये 3 पॉइंट्स फाइंड हो गए सेकंड इक्वेशन के। अब दोनों इक्वेशंस के 3 पॉइंट्स फाइंड हो गए। पहले फर्स्ट इक्वेशन के 3 पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इस फर्स्ट इक्वेशन के तीनों पॉइंट्स को 1 बाय 1 प्लॉट करते हैं। तो पहले इस इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इस इक्वेशन का -1 और 2। इसको सबसे पहले ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, -1 और 2। तो -1 एक्स एक्सिस का लेफ्ट साइड पे है और y एक्सिस पे 2 है। अब ये -1 से ऊपर जाते हुए इस पॉइंट पे ये 2 से मीट कर रही है, तो यही पॉइंट इनका बन जाएगा -1 और 2। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट प्लॉट हो गया। अब सेकंड पॉइंट को देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास 1 एंड -2। इसको प्लॉट करेंगे। x एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस का -2 नीचे होता है। अब इनको देखते हैं। ये 1 से स्ट्रेट लाइन आते हुए इस पॉइंट पे ये -2 से मीट कर रही है और यही इसका पॉइंट बन जाएगा 1 एंड -2। अब थर्ड पॉइंट प्लॉट करेंगे 2 -4। इसको प्लॉट करेंगे। x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे -4 है, नीचे होता है। अब देखते हैं ये 2 से स्ट्रेट लाइन आते हुए नीचे इस पॉइंट पे ये -4 से मीट कर रही है, तो यही इसका पॉइंट बन जाएगा 2 एंड -4। अब तीनों पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए हैं। अब हम ग्राफ की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि तीनों पॉइंट से पास होती हुई जाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसको बिल्कुल तीनों पॉइंट्स के साथ अलाइन कर लेते हैं। तो ये देखें ऊपर वाले पॉइंट के साथ तो अलाइन हुए हुए, नीचे वाले दोनों पॉइंट्स से भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हो गए हमारे पास। थोड़ा सा ऊपर से और एडजस्ट कर लें तो ये तकरीबन इसका अलाइन हो गया और ये प्रॉपर्ली ग्राफ बन गया है। तो ये इसका फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ हो गया है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ये किस इक्वेशन का ग्राफ है? ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का है। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है? 2x + y = 0। तो ये लाइन इस इक्वेशन की है, तो लिख लेते हैं। अब इसी तरह सेकंड इक्वेशन के तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन ये है हमारे पास। इसके तीनों पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए थे। तो पहले -1 और 1.5 को प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर। तो -1 लेफ्ट पे होता है और 1.5 कहाँ पर होता है? y एक्सिस पे ये 1 है और ये 2 है। इस 1 और 2 के बिल्कुल मिडिल में 1.5 है। यहाँ पर कहीं 1.5 लाई कर रहा है, तो डॉटेड लाइन से इसको कनेक्ट कर लेंगे -1 के साथ। अब देखते हैं इसको डॉटेड लाइन से कनेक्ट करके ये वाला ये -1 की सीध में बनता है यही वाला पॉइंट। तो ये इसका पॉइंट बन जाएगा -1 और 1.5। तो नेक्स्ट पॉइंट को प्लॉट करेंगे 1 एंड 0.5। x एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस पे 0.5। ये 0 है और ये 1। इन दोनों के बिल्कुल मिडिल में 0.5 यहाँ पर कहीं है। तो यहाँ पर इधर से डॉटेड लाइन से 1 तक ले जाते हैं इसको। तो ये वाला कहीं पॉइंट बन रहा है इसका 1 एंड 0.5।
तो अब थर्ड पॉइंट को प्लॉट करेंगे 2 0, इसको प्लॉट करते हैं। तो x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे 0 है। y एक्सिस का 0 ये ओरिजिन पे है, तो इस 0 से स्ट्रेट जाते हुए सीधा 2 के ऊपर ही ये पॉइंट बनता है। तो सीधा 2 के ऊपर ही ये लाई करेगा पॉइंट, तो यहाँ पर इसका पॉइंट लाई कर रहा है। अब तीनों पॉइंट्स ड्रॉ हो गए। अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे सेकंड इक्वेशन के ग्राफ की। तो ये देखें तीनों पॉइंट से होती हुई जाएगी। तो इसको तीनों पॉइंट से अलाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे से एडजस्ट करें और ताकि तीनों पॉइंट्स इसके नीचे आ जाएं। और ये एडजस्ट हो चुकी है और ये देखें ये बिल्कुल थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे ऊपर से, बिल्कुल प्रॉपर्ली अलाइन हो जाए ताकि। और ये देखें अलाइन हो चुकी है और ये ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ है। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी? ये वाली है सेकंड इक्वेशन। ये कौन सी है? x + 2y = 2। तो इस लाइन के ऊपर ये लिख लेंगे। अब हम देखेंगे ये दोनों लाइंस किस पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है, यानी कि ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो वो पॉइंट हमारे पास हमें पता है, हमारे पास ये वाला पॉइंट है सेंटर में। ये वाला जो पॉइंट है इस पे ये दोनों मीट कर रही हैं। अब ये पॉइंट कौन सा है? ये देखें ये x एक्सिस पे 0 और -1 के दरमियान में तकरीबन ये 0.5 से आगे वाला है -0.6। ये वाला पॉइंट बनता है x एक्सिस पे। तो -0.6 बन रहा है और y एक्सिस पे बन रहा है 1 से ऊपर 3 डिजिट ऊपर गया हुआ है। तो 1 से ऊपर 3 डिजिट यानी कि 1.3। तो y एक्सिस पे ये बन रहा है 1.3। तो 1.3 -0.6 और 1.3 ये इनका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। ये देखें x एक्सिस पे -0.6 पे लाई कर रहा है, इसीलिए हमने लिखा है। और y एक्सिस पे 1 से ऊपर 3.1.3 पे लाई कर। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है और यही हमारा आंसर है।